जब भी हम रात में आसमान की ओर देखते हैं तो हमें आसमान में अगिनत चमचमाते तारे नजर आते हैं और कई बार हम इन्हीं में खो जाते हैं। उस वक्त एक सवाल अक्सर हमारे दिमाग में घूमता रहता है कि ये तारे हमसे लाखों करोड़ों मील दूर होकर भी हम इन्हें आसानी से देख सकते हैं, तो इन तारों का आकार कितना विशाल होगा। और ऐसे तो अरबों खरबों तारे आसमान में हम एक साथ देख सकते हैं, तो ये आसमान कितना विशाल होगा और यह ब्रह्मांड आखिर कितना विशाल होगा। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा ब्रह्मांड आखिर कितना बड़ा है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। हमें ब्रह्मांड की विशालता जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि यह ब्रह्मांड है क्या। समय, तारे, ग्रह, आकाशगंगा, धूमकेतु, ब्लैक होल, अपरमाणविक कण और ऊर्जा, इन सबको मिलाकर तैयार होने वाली संरचना को हम ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स कहते हैं। तो चलिए ब्रह्मांड को जानने की इस सफर की शुरुआत हम हमारे ग्रह पृथ्वी से करते हैं। कई सालों पहले जब मानव विकास की कगार पर था, तब इंसान पृथ्वी को ही अखंड ब्रह्मांड मानते थे। पर समय बीतता गया और इंसानों की आसमान में दिखने वाले तारों के प्रति जिज्ञासा बढ़ती गई और तब इंसानों ने यह अनुमान लगाया कि हमारे पृथ्वी से बाहर भी हमारी पृथ्वी की ही तरह कई और ग्रह भी मौजूद हो सकते हैं। तब उन ग्रहों और ब्रह्मांड को जानने की इंसानों की जिज्ञासा इंसानों को चांद तक लेके गई और तब हमने जाना कि हमारी पृथ्वी की ही तरह आसमान में कई ग्रह मौजूद हैं और उनका केंद्र सूर्य है, जो हमारी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। और इस सूर्य की परिक्रमा करने वाले अन्य ग्रहों को मिलाकर हमारा सौरमंडल बनता है। हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह और उनके 172 उपग्रह मौजूद है। हमारे सौरमंडल के केंद्र के ग्रह सूर्य से हमारे सौरमंडल के आखिरी ग्रह नेपच्यून तक की दूरी करीब 449 करोड़ 83,96,441 किलोमीटर है और हमारे सौरमंडल की कुल दूरी इस संख्या से दुगनी है। और इस तरह के अरबों सौरमंडल को मिलाकर हमारी आकाशगंगा यानी गैलेक्सी बनती है। हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे गैलेक्सी है। हमारी गैलेक्सी में सूर्य के जैसे 100 अरब तारे और पृथ्वी के जैसे 100 अरब ग्रह मौजूद है। यह संख्या इससे भी ज़्यादा हो सकती है, जिनमें से कई तारे तो आकार में सूर्य से बड़े हैं। आप इससे हमारी गैलेक्सी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। तो जो तारे सूर्य से बड़े हैं उनका आकार कितना विशाल होगा। हमारी गैलेक्सी इतनी बड़ी है कि हमारी गैलेक्सी के एक कोने से दूसरे कोने तक की दूरी 1 लाख प्रकाश वर्ष है। 1 प्रकाश वर्ष यानी उतना अंतर होता है जितना अंतर एक प्रकाश की किरण 1 साल में पार करती है। आप इस अंतर का अंदाजा इससे लगा सकते हो कि सूर्य हमारी पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर होकर भी सूर्य की किरण सिर्फ 8 मिनट में हमारी पृथ्वी तक पहुंच जाती है। तो इतनी ही तेजी से वह किरण 1 साल में जितना अंतर पार कर पाएगी, उतने अंतर को 1 प्रकाश वर्ष कहा जाता है। पर रुको, आकार में इतनी विशाल लगने वाली गैलेक्सी हमारे ब्रह्मांड के सामने ठीक उसी तरह है जैसे महासागर में पानी की एक बूंद, क्योंकि ऐसी लगभग 54 गैलेक्सीज को मिलाकर तैयार होता है लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज, जो हमारी गैलेक्सी से कई गुना बड़ा है। और इससे भी आगे जाकर ऐसे 100 से भी ज़्यादा लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज को मिलाकर तैयार होता है वर्गो सुपर क्लस्टर। इस वर्गो सुपर क्लस्टर के एक कोने से दूसरे कोने तक की दूरी 11 करोड़ प्रकाश वर्ष है। ये दूरी उतनी है जितनी हम सोच भी नहीं सकते।
पर हमारा ब्रह्मांड को जानने का सफर यही तक सीमित नहीं है, क्योंकि हम अब तक ब्रह्मांड का बस छोटा सा ही हिस्सा जान पाए हैं। क्योंकि ऐसे कई वर्गों सुपर क्लस्टर को मिलाकर तैयार होता है लानिकिया सुपर क्लस्टर। इसमें हमारे गैलेक्सी के जैसी 1 लाख से भी ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद है और इस लानिकिया सुपर क्लस्टर की एक कोने से दूसरे कोने तक की दूरी जानकर आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि यह दूरी है 52 करोड़ प्रकाश वर्ष। पर इतना विशालकाय लानिकिया सुपर क्लस्टर भी छोटा सा हिस्सा है हमारे ब्रह्मांड के उस हिस्से का जिसे हम आज तक जान पाए हैं, यानी जिसे हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। यहाँ पर लगभग 2 लाख करोड़ गैलेक्सीज मौजूद है और इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की एक कोने से दूसरे कोने तक की चौंकाने वाली दूरी है 9400 करोड़ प्रकाश वर्ष से भी ज्यादा। ये तो ही ब्रह्मांड के उस हिस्से की बात जिसे आज तक हम जान पाए हैं, पर वैज्ञानिकों की माने तो यह ब्रह्मांड इतना ही सीमित नहीं है। यह जानकारी तो सिर्फ उतने ब्रह्मांड की है जितने ब्रह्मांड को हम आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से जान पाए हैं, और वैज्ञानिकों का कहना है कि इससे भी आगे अनंत ब्रह्मांड फैला हुआ है जो इससे भी विशाल हो सकता है, पर हम कभी भी इस ब्रह्मांड को पूरी तरह से नहीं जान पाएंगे, क्योंकि हमारा ब्रह्मांड लगातार फैलता जा रहा है। इस ब्रह्मांड के फैलने की गति इतनी ज्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि यह ब्रह्मांड 1 सेकंड में करीब 3 लाख किलोमीटर फैलता जा रहा है। और जब तक हम इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर देखने के काबिल हो जाए, तब यह ब्रह्मांड और भी ज्यादा फैल चुका होगा। इसी वजह से हम इस ब्रह्मांड को पूरी तरह से नहीं जान सकते। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ब्रह्मांड के विशालता का अंदाजा आया होगा और आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और साथ ही में चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।